हेलो एंड नमस्कार। आप सभी का लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आज हम ये जानेंगे कि आपके पार्टनर एग्जैक्टली आपसे चाहते क्या हैं। कई बार ये लगता है कि हाँ, बहुत कुछ चाहते हैं, प्यार करते हैं या कुछ और भी बातें हैं, लेकिन वो एक्शन में दिखाई देता नहीं है। तो ट्रूली वो चाहते क्या हैं और वो एक्शन में कब आएंगे, ये जानने के लिए बिना देर के चलते हैं। कार वो आपसे चाहते क्या हैं, आपका पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं, आपका डिवाइन मस्कुलाइन आपसे क्या चाहते हैं, काउंटर पार्ट क्या चाहते हैं, सोलमेट अगर आपके हैं, पार्टनर हैं, तो वो क्या चाहते हैं, हस्बैंड या वाइफ के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो वो आपसे क्या चाहते हैं, ये देख लेते हैं। और क्या ये जर्नी आपको किस तरफ लेके जा रही है, आपके लिए क्या गाइडेंस है, ये भी देख लेंगे। ठीक है, आपके लिए किस तरह की गाइडेंस निकल कर आ रही है। हम्म। When I first met you, I never would have thought that I would love you. मैंने जब फर्स्ट टाइम तुमसे मिला था तो मुझे नहीं लगा था कि मैं तुमसे प्यार करूँगा या गी। मैं सभी तरह की एनर्जी हीलिंग ले रहा हूँ या ले रही हूँ। बट नाउ आई हैव चेंज माई पर्सपेक्टिव। गिल्ट एनर्जी में तो नहीं हूँ, बट हाँ, गो विद द फ्लो की एनर्जी में हूँ। और क्या कहते हैं, तुम कैसे इतना सब सह जाती हो, सच में तुम बहुत मजबूत हो। लेकिन मैं मजबूर हूँ। ये तो उनकी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। और देखते हैं, ओवरऑल देखेंगे। ठीक है। हिज फीलिंग आई नेवर वुड हैव थॉट। मैंने कभी नहीं सोचा था सपने में भी कि मैं तुम्हें कभी, हाँ, कभी मिस कर पाऊँगा समथिंग। आई एम गोइंग टू रिलीज़ माई, मैं अपने बैड कर्मा को रिलीज़ करने जा रहा हूँ। और योगा क्लासेस भी मैंने जॉइन कर लिया है और समथिंग एनर्जेटिक फ्लो में आ गया हूँ। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको रेज़ोनेट करे, कुछ नहीं भी करे। क्या पता आपको इन सब बातों का पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हो सकता है टैरो के ही माध्यम से चल रहा हो और कुछ ना कुछ आपको फीलिंग्स आती हों या ड्रीम आते हों इस तरह के, जिसमें कि वो ये सब कह रहे हैं। वो बहुत कुछ सीख रहे हैं आपसे ही, ऐसा बोल रहे हैं। आई मिस अस ईटिंग टुगेदर। मैं अब हम दोनों का एक साथ मिलना, खाना-पीना, ये सब कुछ देख रहा हूँ और अपनी डार्क एनर्जी को भी पहचान पाया हूँ। जब मैं तुमसे मिला तो मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि एक इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हमारे साथ रहेंगी। व्हेन आई फर्स्ट मेट वाले कार्ड आ गए। योर लव, केयर एंड प्रेजेंस इज़ समथिंग आई कांट कंपेयर और रिप्लेस विद एनीवन। किसी भी चीज़ से, किसी भी लोगों से मैं इस चीज़ को कैमरा इज़ डांसिंग। यस, यस, यस। ओके। ठीक है, तो यहाँ पर ये बता रहे हैं, तो मैं किसी भी चीज़ से तुम्हें रिप्लेस नहीं कर सकता हूँ। मैंने तुम्हें हमेशा मिसअंडरस्टूड किया, मैं इस चीज़ के लिए सॉरी कहता हूँ, ऐसा वो कहते हैं। आई एम सीक्रेट फैन ऑफ योर डीएफ एंड आई एम इंस्पायर्ड बाय हर एंड बट आई कांट बी लाइक हर। आई एम विद यू फॉर मनी, आई एम फीलिंग जेलस बोथ ऑफ यू। तुम दोनों से मैं जलता या जलती हूँ। तुम दोनों के पास मैं एक, मतलब डिवाइन मस्कुलाइन के पास उनका जो कार्मिक है वो उस चीज़ के लिए है, पैसे के लिए है सिर्फ़, ये चीज़ है। तो चलिए, कार्मिक तो हट चुके हैं ऐसा दिखता है। डीएम टू डीएफ, मुझे खुशी है तुम प्रोग्रेस कर रही हो, दूर चाहे इतनी ही दूर रह रही हो, लेकिन खुश रहो। अभी मुझे कॉल या मैसेज मत करना, जब टाइम आएगा तो ज़रूर मैं बात करूँगा, ऐसा वो कहते हैं। अभी भी उनके पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स है डिवाइन मस्कुलाइन के पास या आपके पार्टनर के पास अधिकतर टाइम में रहती है। और अगर मेल बॉडी की बात करें तो मेल बॉडी जो है वो थोड़ी-सी इंडिसाइसिव वे में रहती ही है, जहाँ पर उसको फीमेल के बारे में सोचना हो या उसे घर लाना हो या उसे कोई कमिटमेंट देनी हो। सच में, क्योंकि जो मेल पार्टनर होता है वो बहुत ही लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल माइंड का रहता है, जिसमें कि उन्हें समझ नहीं आता कि ये फीलिंग्स हैं तो हैं क्या? वो फीलिंग्स को समझने में नाकाबिल होते हैं। इस वजह से वो समझ नहीं पाते हैं कि क्या चल रहा है हमारे बीच में। फीलिंग्स होती हैं, हाँ, याद आती हैं, फिर से उसी काम में जुट जाते हैं जो इनका काम रहता है। तो ये वाली चीज़ है। वो चाहते तो आपसे हैं कि हाँ, आपके साथ ही हील हों और आगे बढ़ें। फ़िलहाल एग्ज़ैक्टली ऐसा नहीं दिख रहा है कि वो आपके पास मिलना चाहते हैं। एक्चुअली अभी ये दिख रहा है कि तुम जहाँ पर हो खुश हो, तुमने मुझे आगे बढ़ाया है और मेरे वजह से तुम आगे बढ़ी हो तो अच्छी बात है, और मेरी वजह से कुछ सीखा है तुमने तो वो भी अच्छी बात है। और मैंने तुम्हें बहुत तंग किया है, बस ये वाली बात है। वो चाहते हैं, एक तरह से आप ये समझिए कि अपने जितने भी बैड कर्माज़ हैं ना, उनको रिलीज़ करना चाहते हैं। फ़िलहाल अपने ऊपर काम करना चाहते हैं। इस फीलिंग से, इनकी बातों से इस तरह का लग रहा है आज की कार्ड रीडिंग से, कि वो चाहते हैं कि भई मैं पहले ना प्योर पायस हो जाऊँ, मैं तुम्हारी तरह फीलिंग्स को समझने लायक हो जाऊँ, उसके बाद ही तुम्हारे पास आता हूँ।
तो डिवाइन ऑर्डर का कार्ड है, डू व्हाट यू फील इज़ राइट, एन इम्पोर्टेंट लेसन इज़ अनफोल्डिंग। कुछ ना कुछ एक ऐसा कोई सबक है जो कि अभी अनफोल्ड होने जा रहा है, जो कि आप अभी सीखेंगे। सैक्रल चक्र पर भी आपका कुछ ना कुछ महसूस होता होगा। पर्पल कलर आपको ज़्यादा ही अट्रैक्ट कर रहा होगा, या फिर ड्रीम में कुछ ऐसी सात्विक चीज़ें या फिर ये कहें कि स्पिरिचुअल चीज़ें आपको दिख रही होंगी। ये वाली बात दिखाई दे रही है आपके पार्टनर के थ्रू, या फिर आप ये कहें कि आपकी ही एनर्जी हाईएस्ट फॉर्म में है इस वजह से। सनत कुमारा का कार्ड है जिसमें है लाइट एक्टिवेशन। यस, इस समय में आप व्हाइट लाइट को भी महसूस कर रहे होंगे, या लाइट एक्टिवेशन का कुछ ना कुछ कोर्स ले रहे होंगे, ये वाली बात दिखाई देती है। इस समय में ये भी बात है, अगर कोई कोर्स वगैरह नहीं भी ले रहे हैं तो लाइट एक्टिवेशन का कार्ड है। इस समय में आप खुद से महसूस कर सकते हैं डीप मेडिटेशन से कि व्हाइट लाइट आ रही है, और वो मैं अच्छी तरीके से अपने आप में ट्रांसफ्यूज कर पा रही हूँ। योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। आपकी जो इंटरनल गाइडेंस है, जैसे कि हाँ वो मेरा ही है, हाँ वो मेरे पास ही आएंगे, हाँ वो मुझे मिस कर रहे हैं, या ही इज मिसिंग मी बैडली, ये वाली अगर फीलिंग आपको लग रही है, या आपको आवाज़ आ रही है कुछ, कई बार ड्रीम में या डीप मेडिटेशन में आप होते हैं तो कोई सेंटेंस या कोई शब्द या कोई एंजल नंबर ही दिखने लगता है, तो वो ऐसे ही नहीं होता, यूं ही दिमाग में नहीं आता। ना ही आपकी ये दिमाग की खुरापाती है कि आप सोच रहे हैं इसलिए हो रहा है। ऐसा नहीं होता है। जब आप नहीं भी सोच रहे होते, घर में कोई और प्रॉब्लम हो रही होती है, या आपके ऑफिस में ही कोई काम चल रहा है, तो भी आप इस तरह के ड्रीम्स तो देखते ही हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके दिमाग ज़्यादा सोच रहा है इस वजह से। तो फर्स्ट कार्ड ये जो लवर्स उसमें से आया है, कार्ड में से, इट्स इम्पॉर्टेंट राइट नाउ टू टेक अ स्टेप बैक एंड स्पेंड सम टाइम अलोन। थोड़ा टाइम अकेले रहें, और जो कि आपने, मुझे ऐसा लगता है कि लिया है, ये स्टेप आपने अपने लिए लिया है कि थोड़ा टाइम अकेले रह लेती हूँ और फिर देखती हूँ कि जो भी कुछ होगा फिर ठीक रहेगा। टाइम ही बताएगा कि आपने करना क्या है। आइसोलेशन का टाइम अगर आपका चल रहा है, सेपरेशन का टाइम चल रहा है, देन इट्स ओके। इसमें बहुत ज़्यादा डेस्परेट होने की ज़रूरत नहीं है। बस लाफ्टर थेरेपी को अपनाएं, अपनी हीलिंग टेक्निक को अपनाएं, हैप्पीनेस में रहें और खुश रहें। अपने आप में खुश जो रह सकता है ना, अकेले में रह सकता है ना, अपने ही रूम में बंद रह सकता है, बिना किसी गैजेट के रह सकता है, बस इससे ज़्यादा और कोई इनर वर्क कुछ है नहीं। इस मतलब कि इससे ज़्यादा इनर वर्क का रिजल्ट और कुछ है नहीं। आप एक तरह से एक्सटेसी में हैं, आनंद में हैं। मेन चीज़ है आनंद। खुशियाँ तो हमें शॉपिंग करके भी मिल जाती है कि नहीं? लेकिन आनंद हमें अपने साथ यदि आता है, तो उससे बड़ा कुछ और है ही नहीं। ट्विन फ्लेम्स आप हैं, बहुत अच्छी आपकी फ्रेंडशिप आपकी निभा रहे हैं आप दोनों ही एक-दूसरे से डायरेक्टली, इनडायरेक्टली। नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। आप अपने आप से लव करें, प्यार दें। उस इससे क्या होगा कि आपकी जो लव लाइफ है वो ड्रामेटिकली इम्प्रूव होने के पूरे-पूरे चांसेस फिर दिखाई देते हैं। ये वाली बात दिख रही है। तो हमेशा आगे बढ़े रहें, आगे बढ़ते रहें। आप अपने पार्टनर की फीलिंग्स को चाहे डीप मेडिटेशन में देख रहे हैं या फिर ड्रीम्स में देख रहे हैं, उसे एक्सेप्ट करें। बस यही है कि पहले तो अपनी हर एक फीलिंग को एक्सेप्ट करें कि जो है, अच्छा है, बुरा है, मैं सब कुछ एक्सेप्ट कर रही हूँ। देर से आ रहे हैं, बहुत सेपरेशन हो गया, एज निकली जा रही है, व्हाटएवर, कुछ भी हो, आप अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं। तो ऑल इन ऑल इस जर्नी, इस रीडिंग का आज का ये मीनिंग निकल कर आ रहा है कि वो आपसे चाहते क्या हैं। इसका जवाब है कि वो अभी अपने कर्मास को रिलीज करना चाह रहे हैं। आपसे आपसे माफ़ी भी मांगेंगे। फिलहाल आपके लिए ब्लेसिंग दे रहे हैं। बस वो ये चाहते हैं कि आप जहाँ रहो खुश रहो, और आप अपना प्रोग्रेस करते रहो, और आपकी प्रोग्रेस से ही उनके कर्मास हील हो रहे हैं। इसी तरह की उन्होंने भी कुछ ना कुछ क्लासेस या ये सारी चीज़ें या वीडियोस देखना शुरू कर दिया है, जिससे उनकी हीलिंग शुरू हो चुकी है। थैंक यू सो मच।